व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। प्याज की कचौरी बना रहा हूँ आज। अब ये राजस्थानी स्पेशल रेसिपी है। जोधपुर में काफ़ी फेमस है, जयपुर में बनती है, कोटा में भी मिलती है। और ये जो प्याज की कचौरी इतनी डिलिशियस होती है। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया नाम की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं हमारे देश के अलग अलग शहरों की स्ट्रीट फूड रेसिपीज़ ASMR तरीके से बना रहा हूँ। और काफ़ी सारे एपिसोड्स आउट हो चुके हैं और आप सभी का बहुत सारा प्यार भी मिला है इन रील्स के ऊपर, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसी में मैंने ये प्याज की कचौरी बनाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे स्पेशली जयपुर से कि वो एक स्पेशल रावत की कचौरी है जो बहुत फेमस है, तो वो बनाओ। तो फिर मैं बोला कि ये प्याज की कचौरी तो हमने बनानी ही बनानी है चैनल पर। तो ये जो स्पेशल रेसिपी है बहुत ही डिलिशियस बनती है, एकदम खस्ता बनती है, आलू प्याज की फीलिंग होती है, तो इसे आलू प्याज की कचौरी भी कह सकते हैं। और ये बिना कोई चटनी, बिना कोई अकम्पनीमेंट के भी खाली ऐसी ही कचौरी भी खाओ, इतना मज़ा आता है। और इसकी फिलिंग के अंदर एक स्पेशल गार्लिक की चटनी जाती है, जिससे जो फिलिंग है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो ये सारी चीज़ें इस रेसिपी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो एकदम परफेक्ट और डिलिशियस प्याज की कचौरी कैसे बनती है देख लेते हैं। तो कचौरी का आटा लगाने के लिए एक बोल में आधा किलो मैदा, चुटकी भर नमक, आधा टीस्पून अजवाइन और 4 से 5 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी जो है वो मोयन का काम करेगा, जो खस्तापन है हमारे कचौरी में, एक खस्तापन देगा। तो घी को पहले अच्छे से आपको मैदे के साथ रब करना है कि घी मैदे पर अच्छे से लग जाए। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मलिए, दोनों हाथों के बीच में अच्छे से मिक्स करते रहिए। और देखिए, जब आप चेक करेंगे एक मुट्ठी बनाकर, तो ये जुड़ जाना चाहिए आटा आपस में। अगर जुड़ नहीं रहा है तो और रब कीजिए, अगर फिर भी नहीं जुड़े तो 1-8 टेबलस्पून और घी डाल सकते हैं और अच्छे से इसे मिला सकते हैं। अच्छे से इस आटे को मिलाने के बाद जब इसे मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ तो इस तरीके से जुड़ रहा है, यानी कि मोयन अच्छे से लग चुका है हमारे आटे में, और इसकी वजह से हमारी कचौरी एकदम खस्ता बनेगी। अब इसमें धीरे धीरे आपको पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैं 280 से 300 ml पानी यूज़ कर रहा हूँ। धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए और आपको आटे को बस पानी के साथ मिक्स करना है। इनिशियली बस आटे को कंबाइन कर लेना है। एक ढीला डो हमको लगाना है, एकदम ढीला और स्ट्रेची डो हमें लगाना है। तो एक बार आपका आटा एक साथ आ जाए तो आप देख सकते हो कि आटा कितना चिपचिपा है। घबराओ मत, इसे जब भी हम गूंदेंगे तो आटा एकदम सही हो जाएगा। तो ये चिपचिपे आटे को इस स्टेज पर निकाल कर प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसे अभी आपको अच्छे से गूंदना है और इसकी जो चिपचिपाहट है उसे ख़त्म करना है। जब तक कि आटा आपका एकदम स्मूथ नहीं हो जाता है, एकदम सॉफ्ट और स्ट्रेची नहीं हो जाता है, तब तक इसे अच्छे से गूंदना है। तो आटे को स्ट्रेच कीजिए, फिर से वापस फोल्ड कीजिए और इस प्रोसेस को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए कीजिए, जब तक कि आटा एकदम सॉफ्ट, स्ट्रेची और एकदम नॉन स्टिकी नहीं हो जाता है। लगभग 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हो आटा मैंने बहुत अच्छे से गूंद लिया है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, एकदम स्ट्रेची हो चुका है। इस स्टेज पर इसका एक बड़ा सा गोला बना लीजिए। अब इस आटे को आपको बोल के अंदर थोड़ा सा तेल लगाना है, फिर आटे को रख देना है, फिर से थोड़ा सा तेल लगा दीजिए ऊपर से और फिर एक गीले कपड़े से इस आटे को ढक दीजिए और रेस्ट करने रख दीजिए। तो कचौरी का जो डो हम तैयार करते हैं, आटा लगाते हैं, वो काफ़ी स्ट्रेची होना चाहिए, काफ़ी ढीला होना चाहिए, तो ही आपकी जो कचौरी वो अच्छे से शेप होगी, फटेगी नहीं शेप करते समय, और फ्राई करते समय भी बहुत ही बढ़िया आपकी कचौरी बनेगी। इस आटे को इस्तेमाल करके कचौरी बनाने से पहले इस आटे को हमको लगभग 2 घंटे के लिए मिनिमम रेस्ट करके रखना है। 4 घंटे रख दीजिए चलेगा, बट 2 घंटे से कम मत रखिए। 2 घंटे जब आप आटे को रेस्ट देंगे तो आटा ढल जाएगा और मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगा, और बहुत इजीली इसको आप मैनेज कर पाएंगे कचौरियाँ शेप करने में, और आपकी कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं शेप करते वक्त या फ्राई करते वक्त। तो ये रेस्टिंग टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कचौरी के आटे के लिए। तो आटे को अच्छे से रेस्ट कर लीजिए। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हमें फिलिंग की तैयारी करनी है। फिलिंग के लिए एक लहसुन की चटनी बनानी है, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, जो ये फिलिंग को बहुत ही टेस्टी बना देती है। तो ये फिलिंग के अंदर तो ये चटनी डालने ही वाले हैं, बट साथ ही साथ में आप एक लहसुन की चटनी कैसे बनाते हैं, ये वाली टेस्टी वाली, वो भी आप सीख जाएंगे। लहसुन की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 20 कश्मीरी लाल मिर्च को डीसीड करके इस तरीके से पानी में भिगा रखा था आधे से 1 घंटे के लिए। एक बार आपने कश्मीरी मिर्च को भिगो के रख दिया है, तब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड कर दीजिए। साथ ही में 3/4 कप लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक डालकर एक फाइन पेस्ट आपको तैयार करनी है। अगर बीच में आपको लगता है कि पेस्ट ग्राइंड करने के लिए पानी डालना है, तो कम से कम पानी डालकर इसकी एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने मिर्च, लहसुन और अदरक को एक फाइन पेस्ट में पीस लिया इस तरीके से। अब एक पैन को हाई फ्लेम पर रख के उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए।
अब इसमें 4 से 5 टेबलस्पून आपने तेल ऐड करना है। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेना है। एक बार तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कीजिए। जीरे को थोड़ा सा तड़कने दीजिए। साथ ही में जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो पेस्ट ऐड कर दीजिए और टेस्ट के हिसाब से नमक को भी ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से आपको स्टर करना है और स्टर करके आपको मीडियम से मीडियम हाई फ्लेम पे इस चटनी को अच्छे से पकाना है जब तक कि आपकी चटनी का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रम्बली नहीं हो जाता, थोड़ा सा दरदरा नहीं हो जाता है और इसका जो कलर है वो हल्का सा डार्क नहीं हो जाता है। इस प्रोसेस को लगभग 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। बस मीडियम फ्लेम पर करछी चलाते रहिए और इस चटनी को अच्छे से पकाइए। तेल भी एकदम अच्छे से छूट जाएगा और आपकी चटनी का फ्लेवर भी जो है और रंग भी जो है एकदम बढ़िया आ जाएगा। तो लगभग 12 से 15 मिनट बाद आप देख सकते हो टेक्सचर जो हमारी चटनी का एकदम क्रम्बली, एकदम दरदरा हो चुका है। कलर भी आप देख सकते हो एकदम डार्क हो चुका है, तेल छूट चुका है। हमारी चटनी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर आधे नींबू का रस आपने ऐड करना है और नींबू का रस डालकर अच्छे से स्टर करना है। नींबू जो है वो प्रिजर्वेटिव जैसे भी एक्ट करता है और बस स्टर करके आप देख सकते हो हमारी लहसुन की चटनी रेडी हो गई है। ये जो लहसुन की चटनी हमारी तैयार हुई है इतनी डिलिशियस लगती है। आज तो हम फिलिंग में इसमें से 1-2 चम्मच यूज़ करने वाले हैं। बाकी की जो चटनी है आप कचौरियों के साथ तो खा ही सकते हो, बट आप अपनी थाली में सब्ज़ी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, साथ में लहसुन की चटनी खाओ, बहुत मज़ा आता है। और ये चटनी ख़राब भी नहीं होती है। एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखिए, 1 महीने तक भी ये आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी क्योंकि तेल ज़्यादा होता है और इसको हमने बहुत अच्छे से पका भी लिया है, तो ये ख़राब नहीं होगी चटनी फ्रिज में अगर आप रख के यूज़ करेंगे तो। अभी नेक्स्ट पार्ट ये है कि फिलिंग की तैयारी करनी है। उसमें कुछ सूखे मसालों को हमें भून कर कूटना है और उसके बाद बस आलू के अंदर मसाले जाएंगे, चटनी जाएगी और काफ़ी सारा प्याज जाएगा और हमारी प्याज की कचौरी की फिलिंग रेडी हो जाएगी। तो मसाले कौन कौन से लेने हैं इस कचौरी के लिए वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। एक बार पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो पर कर देना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरा डालकर इन मसालों को एकदम धीमी आंच पर अच्छे से आपको भूनना है जब तक कि मसालों में से खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती है। ध्यान देना है कि आपके मसाले इस प्रोसेस में जलने नहीं चाहिए। एक बार मसालों में से खुशबू आना शुरू हो जाए तो इन मसालों को एक हमाम दस्ते में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इन मसालों को भी आपको दरदरा कूटना है, बस थोड़ा थोड़ा कूटना है। कुछ मसाले खड़े रह जाएं, कुछ मसाले हल्के से कूट जाएं, वो चलेगा। एकदम फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ध्यान दीजिए। अगर हमाम दस्ते की जगह पर मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करें तो बस 1-2 बार मिक्सी को चलाना है, बस उतना ही। और मसालों को ठंडा करके पीसना है अगर मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस रहे हैं तो आप देख सकते हो मसालों का जो टेक्सचर है किस तरीके का, ऐसे ही आपके मसाले दिखने चाहिए। अब एक पैन ले लीजिए। अब उसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब जो मसाले हमने कूटे थे वो मसालों को ऐड करके बस 1-2 मिनट के लिए आपको स्टर करना है, हल्का सा भून लेना है। अब यहाँ पर मैंने 5 आलू उबाल रखे थे, तो 5 उबले हुए आलू को इस तरीके से मैश करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून काला नमक, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर खटाई के लिए, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालकर अब इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है और मैश करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पोटैटो मैशर ले लिया और उससे मैं अच्छे से मैश कर रहा हूँ हर एक चीज़ को। आइडिया ये है कि सारा जो आलू है वो अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, उसकी बड़ी बड़ी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जब आप कचौरियों को शेप करेंगे तभी वो आलू जो हैं बड़े बड़े पीसेस वो कचौरी को फाड़ देंगे, फट जाएगी कचौरी। तो बस अच्छे से आलू को मैश कीजिए और अच्छे से इन मसालों के साथ आलू को भून लीजिए। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। आलूओं को भी हमने 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हमने जो गार्लिक चटनी बनाई थी वो ऐड करनी है। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना, ये ऑप्शनल है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि चटनी पकी हुई है, मसाले और आलू भी पक चुके हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक सारी चीज़ें मिल नहीं जाती हैं। एक बार सारी चीज़ें मिल जाएँ तो फिलिंग को टेस्ट कर लीजिए और इसी स्टेज पर अगर नमक, तीखापन, खट्टापन कुछ एडजस्ट करना है तो इसी स्टेज पर कर सकते हैं। अब इस फिलिंग को आपको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इस फिलिंग को आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है प्याज ऐड करने से पहले। तो फिलिंग जो है ठंडी कर लेनी है अभी इस स्टेज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिलिंग ऑब्वियसली कंप्लीट तो हमारी हुई नहीं क्योंकि प्याज तो अभी तक गया नहीं है, प्याज की कचौरी बना रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्याज जो है हमें फिलिंग को ठंडा करके ऐड करना है क्योंकि कच्चा प्याज यूज़ करने वाले हैं। अब कई सारी रेसिपीज़ में प्याज को अच्छे से भून कर भी मसालों के साथ डाला जाता है। मैंने भी एक बहुत सालों पहले
रेसिपी अपलोड की थी प्याज की कचौरी की, बट ये वाली जो कचौरी है आलू प्याज की कचौरी, उसमें कच्चा ही प्याज जाता है और उसका मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि जब ये कचौरियाँ फ्राई होती हैं तो प्याज का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। प्याज को भी हम थोड़ा से बड़ा बड़ा काटेंगे, एकदम फाइनली चॉप नहीं करेंगे, और टेक्सचर आना चाहिए प्याज का। तो एक बार आपका मसाला जो है वो ठंडा हो जाए, फिर ही आप प्याज ऐड करेंगे, तो प्याज पानी छोड़ देगा और वो मज़ा नहीं आएगा। एक बार फिलिंग आपकी ठंडी हो जाए, उसमें प्याज ऐड कर देते हैं अभी। तो आप देख सकते हो फिलिंग ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं 2 से 3 यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर रहा हूँ। प्याज को भी आप देख सकते हो मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा हुआ है। इसी तरीके से प्याज को आपको काट करके ऐड करना है और अच्छे से इस फिलिंग के साथ मिला लेना है। और ये आप देख सकते हो हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। फिलिंग एक बार रेडी हो जाए तो आपको करना ये है, इसके इस तरीके से गोले तैयार करने हैं। तो बस ऐसा एक राउंड शेप बना लीजिए। इसी तरीके से फिलिंग के राउंडल्स आप तैयार कर लीजिए। अब आटे को भी चेक कर लेते हैं, अच्छे से रेस्ट हो चुका है। आप देख सकते हो आटा हमारा बहुत अच्छे से ढल चुका है। तो कचौरियों को शेप कर लेते हैं। अब आटे का ऐसे एक पोर्शन ले लेना है आपको। इस आटे के पोर्शन का एक राउंडल तैयार कर लेना है। एक बार आपने राउंडल तैयार कर लिया तो आप देख सकते हो कि जो फिलिंग है और राउंडल है, इसका साइज ऑलमोस्ट सेम है। हल्का सामने आटे का पोर्शन ज़्यादा लिया है फिलिंग से। बस अब इस आटे के पेड़े को आपको फ्लैट कर लेना है। एक बार आपने आटे का पेड़ा फ्लैट कर लिया तो बीचों बीच इसके फिलिंग रख देनी है। अब फिलिंग को नीचे प्रेस करते हुए साइड से आटे को ऊपर की तरफ खींचना है, इस तरीके से। फिर अपने उंगलियों की मदद से आटे को सील करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसे सील कर रहा हूँ। ऐसे सील करते हुए अब आप देखेंगे कि एक्सेस डो मिल जाएगा आपको, थोड़ा डो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस डो को पिंच करके इस तरीके से निकाल दीजिए। इससे होगा क्या, आपकी कचौरी एकदम अच्छे से सील हो जाएगी। ये जो सील्ड वाला हिस्सा है इसे उल्टा करके अपने हथेली पे रख देना है। अब हथेली से प्रेशर अप्लाई करते हुए आपको कचौरी को फ्लैट कर लेना है। हर एक तरफ से इसको दबाते जाइए ऐसे राउंड तरीके से और कचौरी को फ्लैट कर लीजिए। अगर आपको हाथों में ही फ्लैट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो प्लेटफॉर्म पर रखकर भी आप इसे अच्छे से शेप कर सकते हैं, इस तरीके से। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस कितनी है, ऐसे ही थिकनेस होनी चाहिए। अब एक बटर पेपर लाइन ट्रे पे या प्लेट पर थोड़ा सा तेल लगाकर कचौरी को आपको रख देना है और एक गीले कपड़े से ढक कर रखना है। इसी तरीके से जितनी कचौरी आप फ्राई करना चाहते हैं एक साथ उन्हें शेप कर लीजिए। गीले कपड़े से ढक कर रखिए फ्राई करने से पहले, नहीं तो सरफेस जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब कचौरियों को फ्राई करने के लिए ऐसे एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। तेल आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बस बॉटम में ही तेल है, उतना ही तेल लेना है। तेल का जो टेम्परेचर है 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी मॉडरेटली हॉट होना चाहिए। और इनिशियली जब कचौरियाँ ऐड करोगे तो फ्लेम हाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम पर ही आप कचौरियों को ऐसे धीरे धीरे ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितनी आपकी कढ़ाई है, जितना तेल है, उसमें कचौरियाँ एकदम फैल जानी चाहिए इस तरीके से। आप बस 1-2 कचौरियों को फ्राई मत कीजिए, मज़ा नहीं आएगा फ्राई करने में। 5-6 कचौरियों को एक साथ फ्राई कीजिए। छोटी कढ़ाई है तो 2-3 कचौरियों को एक साथ फ्राई कीजिए। इनिशियली मैंने 1 मिनट इनको स्टर नहीं किया, एक बार सारी कचौरियाँ डाल दी, उसके बाद ही स्टर किया। स्टर करके ऐसे हल्का हल्का आपको चलाते रहना है तेल को। तेल को चलाते चलाते आप नोटिस करेंगे कि बाहर का जो कचौरी का लेयर है वो स्ट्रक्चर पकड़ लेगा और धीरे धीरे आपकी जो कचौरियाँ हैं वो ऊपर तैरने लग जाएंगी। एक बार कचौरियाँ तैरने लग जाएं तो इनको पलटा पलटा कर मीडियम फ्लेम पर या मीडियम से लो फ्लेम पर आपको कचौरियों को फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती हैं, क्रिस्प नहीं हो जाती हैं और हल्की सी फूल नहीं जाती हैं। ये वाली जो कचौरियाँ एकदम गोल गोल तरीके से नहीं फूलती हैं, थोड़ी सी फ्लैटिश ही रहती हैं, पर फिर भी आप देख सकते हो कचौरियाँ हमारी बहुत ही बढ़िया फूली हैं। कलर भी बहुत बढ़िया इस पर आ गया है, एकदम क्रिस्पी हो चुकी हैं। एक बार ऐसे आपकी कचौरियाँ फ्राई हो जाएं तो कचौरियों को तेल से निकाल दीजिए और एक दूसरी छन्नी में डाल दीजिए कि एक्सेस तेल निकल जाए। और ये हमारी प्याज की कचौरी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। प्याज की कचौरियाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनी हैं।
ये वाली जो प्याज की कचौरी है, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। साथ में वो गार्लिक चटनी जो अंदर जाती है फिलिंग में, गेम चेंजर है वो। और जो फ्रेश मसाले कूट के डाले उनका जो फ्लेवर आता है, इसके साथ एक कटिंग चाय हो, साथ में कचौरी हो, और क्या चाहिए। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। काफ़ी लोग कहेंगे कि आलू प्याज की कचौरी बोलो, तो वो भी बोल सकते हो, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन जो कचौरी बनेगी माइंड ब्लोइंग। कमेंट्स बताओ ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful प्याज की कचौरी रेसिपी at your home. Cheers.